पायल छन नहीं रे। हो गया लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और एक इंटरेस्टिंग तरीके से एक मेहनत वाले दौर में और मेहनत करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। बच्चे, जो भी वर्कशीट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उन्हें टाइम टू टाइम करते हुए जाओ, क्लास नोट्स को रेगुलर करते हुए जाओ। वर्कशीट का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी सवाल में ना हो। संडे नजदीक है और संडे स्पेशल क्लास में जो हम करने वाले हैं उसमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन, जो चैप्टर अब चल रहा है, इसके मैक्सिमम होंगे। और कल से हो सकता है कि हम अपना रिमाइंडर थ्योरम यानी कि जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा नंबर सिस्टम का, उसे भी हम शुरू कर दें। और नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको हर चैप्टर में बहुत मजा आपको आ रहा होगा। हर चैप्टर में, चाहे मैं फर्स्ट चैप्टर यूनिट डिजिट क्लासिफिकेशन से बात करूं, यूनिट डिजिट बात करूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स बात करूं, नंबर ऑफ जीरो बात करूं, मैं किसी भी चैप्टर की बात करूं, आपको हर चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आया होगा। अब इंटरेस्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आप क्लास का रिवीजन ना करो, वो मस्ट है। आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये खुश मत होना सोचकर कि भाई इस चैप्टर को तो मैं अब कर लूंगा। मेरी बात का ध्यान रखना, कोई चैप्टर आसान है, कोई चैप्टर हार्ड है। अगर उसका रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स नहीं करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर कोई फायदा नहीं है बैच का। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपको करना होगा। चलिए ठीक है भाई, गुड इवनिंग, राम राम सभी को, नमस्ते। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबकी डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी। एक सात की यानी कि सेवन की डिविजिबिलिटी अभी बची हुई है ना। सेवन की डिविजिबिलिटी बची हुई है। हालांकि सात की डिविजिबिलिटी अक्सर मैं पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं कि सात की विभाज्यता क्या होती है। फिर आज बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। सात की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ सेवन, डिविजिबिलिटी ऑफ सेवन, सात की विभाज्यता क्या होती है बच्चे? देखो, बड़ा ही उठपटांग सा रूल है। देखो, इसका बहुत उठपटांग सा रूल है कि जो भी संख्या आपको दे, जो भी संख्या आपको दे, उसका लास्ट डिजिट का डबल करो और बची हुई संख्या में से घटाते जाओ। और तब तक घटाओ जब तक संख्या सिंगल डिजिट में ना बदल जाए या फिर ऐसी संख्या में ना बदल जाए जिसको आप इजीली बता सको कि ये सात से कटेगी या नहीं। सपोज मैंने कोई संख्या लिखी भाई यहां पर, मैंने कहा 343, और मैंने आपसे कहा बताओ ये संख्या सात से कटेगी या नहीं। तो रूल सुनो, रूल सुनो क्या करना है भाई। देखो, जो आप कह रहे हो ना सर ये पढ़ा दो, सर एपीजीपी करा दो, सर दहाई का अंक निकालना, बच्चे मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। आपको इस बैच को देखकर, जितनी भी क्लासेस आपने करी हैं, आपको देखकर क्या ऐसा थोड़ा बहुत शक हो रहा है कि सर कुछ चीज छोड़कर चलेंगे? झूठ मत बोलना, नहीं हो रहा ना। आपको लग रहा है कि सर इतना डीप जा रहे हैं, सब कुछ कराएंगे। मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, चाहे वो दहाई का अंक हो, चाहे लास्ट टू डिजिट हो, चाहे एपीजीपी हो, मैं सब कराऊंगा। आप किसी चैप्टर का नाम मत लो अपनी तरफ से प्लीज। ऐसा कहकर आप मेरी जो प्लानिंग है उस पर सवाल उठा रहे हो, आपको लेकर मत करो। किसी भी चैप्टर का नाम मत लो, मैं सब कराऊंगा। सब कुछ को सिस्टमेटिक तरीके से बांटा हुआ है मैंने। तो यहां मैंने आपसे कहा 343, और मैंने कहा कि बताओ ये सात से कटेगी या नहीं। तो सात का रूल क्या कहता है? जो सबसे लास्ट की डिजिट है ना, जो सबसे लास्ट का अंक है, उसका डबल करना है। भाई तीन का डबल कितना होता है? तीन का डबल आप कहेंगे सर ये होता है 6, और उसे बची हुई संख्या यानी कि 34 में से घटा देना है। तो 34 में से 6 जाएगा, आएगा 28। अब ये संख्या 28 है और आप जानते हैं कि जो 28 है ये हमारा 7 से कटता है। ये हमारा 7 से कटता है, और अगर 28 7 से कटता है तो 343 भी 7 से कट जाएगा। एक और एग्जांपल दूं? चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने कहा 2401। जरा मुझे बताओ, यस और नो में जवाब देना है। आपका जो जवाब है वो यस और नो में आना चाहिए कि 2401 हमारा 7 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा।
चलो ठीक है भाई, तो क्या करना है, सबसे लास्ट वाली संख्या का डबल करना है। जैसे ये एक है तो एक का डबल करो, कितना होता है एक का डबल बच्चे, एक का डबल होता है दो। और ये बची हुई संख्या यानी कि 240 में से घटा दो, तो 240 में से दो गया 238। अब फिर क्या करना है, जो आपका 238 में लास्ट की संख्या है 8, इसका डबल करो। 8 का डबल कितना होता है बच्चे, 8 का डबल होता है 16। और ये 16 बची हुई संख्या यानी कि 23 में से घटा दो और ये आ जाएगा 7। जो लास्ट में आया 7, आप देख पा रहे हो सर ये 7 से तो कटेगा, 7 एकम 7, तो फिर 2401 भी हमारा 7 से कटेगा। तो फिर 2401 भी हमारा 7 से कटेगा। सपोज मैंने आपको कोई संख्या यहां पर दी, मैंने कहा 4928, और आप मुझे बताओ बच्चे क्या ये संख्या 7 से कटेगी? बताओ, यस और नो में जवाब दो। मैंने कहा क्या ये संख्या 7 से कटेगी? आपने वही रूल लगाना है जो मैंने बताया कि लास्ट का अंक पकड़ना है, उसका डबल करना है और बची हुई संख्या में से माइनस करना है। जैसे यहां पर मुझे मिला 8, 8 का डबल कितना होता है भाई? आप कहेंगे सर ये होता है 16। 16 को बची हुई संख्या में से माइनस करो, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 1 गया 7, ये आ गया ये, फिर 6 आ गया। अब 6 का डबल करो बच्चे, 6 का डबल कितना होता है, 6 गुणा 2 यानी कि 12, और ये 12 इसमें से घटा दो तो ये आ जाएगा 35। अब जो 35 आया है आप जानते हैं सर ये 7 से कटता है, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब जो 35 अगर 7 से कट गया तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगी, ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो मुझे बड़ा फर्जी सा रूल लगता है ये 7 वाला, मैं सच बताऊं तुम्हें, इसलिए मैं जनरली से पढ़ाता नहीं हूँ। 7 कभी आता नहीं है, स्पेशली 7 का रूल। पर चलो तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। फिर क्या करना है, लास्ट की डिजिट को डबल करके बाकी उसे घटाते रहना है जब तक कि एक ऐसी संख्या आपको ना मिल जाए जो 7 से कट जाए। अगर वो कट गई लास्ट की संख्या तो आप कहेंगे यस सर संख्या 7 से डिविजिबल है, अगर नहीं कटी तो फिर संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। चलो ओके, अब मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चे सवालों की तरफ। कल हमने 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ी, बहुत डिटेल में पढ़ी हमने। अब मैं आपको 11 की डिविजिबिलिटी के ऊपर सवाल कराने जा रहा हूं, और आज बच्चे बहुत सारे सवाल मैं कराऊंगा क्योंकि आज हमें ये चैप्टर को खत्म भी करना है भाई। आज इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कराऊं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सबकी डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, सबकी डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं। आप लोग कह रहे हो सर 12 का क्या रूल है, 15 का? भैया ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी होती है, इन्हें भी पढ़ेंगे, रुको तो सही। कंबाइंड डिविजिबिलिटी होती है ये। जल्दी से बताओ, सवाल ने कहा संख्या आपको दी हुई है ये 11 से डिविजिबल है, तो स्टार का जो मान है क्या होगा? अब आपका फोकस कमेंट पर नहीं होना चाहिए, आपकी कॉपी और आपका पेन। अगर आपका जवाब जल्दी आ जाता है तो कमेंट टाइप कर दो, नहीं तो इधर उधर के कमेंट बिल्कुल नहीं करोगे, नहीं तो आपकी कमर और मेरी कोहनी और 5-7 कोहनी खींच खींच के लग जाएंगी, ध्यान रखना। देखो संख्या क्या है बच्चे, संख्या है हमारी 8, 6, 2, स्टार को x मान लो, और 4, स्टार को x मान लिया 4। अब उसने कहा कि संख्या 11 से डिविजिबल है। कल की क्लास का रिवीजन आप लोगों ने किया होगा, तो अल्टरनेट संख्याओं का सम करना है। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14। अल्टरनेट संख्या को जोड़ो, 6 + x। अब 11 का रूल कहता है कि भैया या तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, या फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए, 11 हो जाए। अब ये तो 14 है, अगर इसे भी 14 बना लूं मैं तो भैया ये दोनों बराबर हो गए ना, 14 और 14, और इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। कल यही चीज आपको सिखाई गई थी। अगर 6 + x 14 है तो 6 तो ऑलरेडी पहले से है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा मेरे भाई, x का मान हो जाएगा 8। यानी कि स्टार की जगह क्या लिखोगे, स्टार की जगह लिखोगे 8। आप सभी आंसर दे रहे हैं कि सर 8 बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर भाई। यदि 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से डिविजिबल है, तो स्टार एक अंक है, तो स्टार का मान बताओ जल्दी से। अब आपकी स्पीड देखो, यही चीज तो है बच्चे जो आपको कंपटीशन में लेकर आएगी। यही चीज है सवाल को जल्दी निकालने का, जो आपके अंदर हुनर है ना, अभी नहीं है कोई बात नहीं, मेरे मेरे अंदर भी नहीं था सवाल को जल्दी सॉल्व करने का। मैं बहुत स्लो था सवाल करने में, मैं सोचता था कि यार बच्चे कैसे जल्दी जवाब दे देते हैं ये आंसर में।
मैं क्यों नहीं कर पाता। वो धीरे धीरे हुनर आता है जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हो, आ जाएगा आपके अंदर भी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना कि यार इतनी जल्दी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाता। ऐसा क्या कमी है मुझ में, मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूं। आप में कोई कमी नहीं है, आपके एफर्ट में कोई कमी नहीं है। आप रिवीजन करते रहो, एक दिन आएगा जिस दिन आप बिना देखे, बिना कॉपी पेन उठाए आंसर दे रहे होगे। चलिए, अब बच्चे जैसे ही ये कंप्लीट होता है ना नंबर सिस्टम, इसके बाद आपका चैप्टर होगा रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय। तो मैं कंप्लीट 30 से 30 क्वेश्चन का सेट आपको क्विज के रूप में दूंगा। क्विज टाइमर वाली जो एप्लीकेशन में मिलती है, और वो आपको बैच में ही मिलेगी। उसको कहीं आपको क्विज के फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है, बैच में ही एक अलग फोल्डर में बनवाऊंगा क्विज का। हर चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद हम एक क्विज किया करेंगे हर चैप्टर की, तो वो आपको मिलेगी जब आपका रिमाइंडर थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन के नए क्वेश्चन होंगे, एक चैलेंज के रूप में, एकदम से नहीं डलवाऊंगा, 1-2 दिन का गैप दूंगा आपको रिवीजन के लिए। फिर आप देखना, बहुत मजा आएगा पूरे बैच में। देखो भाई, ये संख्या है मेरे पास 7 8, स्टार को मान लिया x, 3 9 4 5। अब मैंने कहा कि अगर ये 11 से डिविजिबल है तो स्टार का मान बताओ। किसका? स्टार का। स्टार यानी कि स्टार का। तो भैया अल्टरनेट को जोड़ लो, अल्टरनेट को। तो ये जाएगा आपका 5 और 9 14, 14 और 7 21 प्लस x। और अल्टरनेट क्या है? 8 3 11, 11 और 4 15। अब बच्चे यहां है 21 प्लस x, यहां है 15। अब मैंने कहा कि या तो ये दोनों संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि ये 15 है और 21 में मैं कुछ जोड़ दूं और वो 15 बन जाए? आप कहेंगे ना सर, संभव है ही नहीं। आप 21 में कुछ भी जोड़ोगे, संख्या 21 से बढ़ी जाएगी, संख्या 21 से बढ़ी जाएगी। तो फिर आप कहोगे कि सर अगर ये 15 है तो 15 में 11 जोड़ो। बच्चे 15 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 26। तभी तो 26 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा? 11। तभी तो 26 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा? 11 आएगा। ये अगर 15 है, इसको 15 में 11 जोड़ोगे, इसको 26 होना पड़ेगा, तभी 11 आएगा। तो आप कहेंगे सर 21 प्लस एक्स बराबर 26 है, तो एक्स कितना आ गया? 26 में से 21 घटा दो सर, 5 आ गया। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कल मैंने आपको बताया भी था कि 21 प्लस एक्स और यहां 15 है। मैंने आपको बताया था कि भैया ये अगर 15 है तो इसको भी 15 होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस 0 बनेगा। ये कल सिखाया था मैंने आपको। यहां तो हमने डिफरेंस को 11 बनाया, और 11 बनाने के लिए अगर ये 15 है तो इसको 26 होना पड़ेगा। 15 और 11 26। अगर ये 26 है तो x कितना आ जाएगा? 26 माइनस 21 यानी कि 5। अब हम करते हैं कि जब डिफरेंस 0 हो, अगर ये 15 है तो इसको भी 15 होना पड़ेगा, यानी कि 21 माइनस एक्स, 21 प्लस एक्स बराबर 15। और x कितना आएगा? 15 माइनस 21 यानी कि माइनस का 6। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि अगर संख्या माइनस में आ जाए, आपका जो आंसर होता है 11 में से वो संख्या घटा दो, 11 माइनस 6 यानी कि 5। ऐसे भी आप कर सकते हो। डिफरेंस को बराबर भी आप करके आंसर बता सकते हो, और भैया डिफरेंस को 11 बनाकर भी आप आंसर बता सकते हो। कोई सा भी तरीका आपकी मर्जी है, किसी से भी आप कह सकते हो कि सर आंसर आ जाएगा। ये सवाल का जवाब बताओ जल्दी से बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? सभी लोग बताएंगे भैया इसका जवाब, ये तो रूल है, ये तो 11 का रूल है। ये तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा कमेंट में लिखे कि सर इसका जवाब ये होगा। बताओ जल्दी से। सर कल क्लास होगा, क्यों? कल क्या है ऐसा स्पेशल? आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, क्यों क्लास क्यों नहीं होगा? किसी संख्या की 11 से विभाज्यता के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Which of the following is correct for testing the divisibility of number by 11? by 11। तो भैया 11 का रूल आपसे पूछ रहा है, क्या है 11 का रूल? आप कहेंगे अंकों का योग 11 से विभाजित होना चाहिए, है? ये तो 9 का रूल है, 3 का रूल है अंकों का योग, तो हटाओ इसे। संख्या और उसके एकांतर अंकों के योग का अंतर, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट 11 से डिविजिबल होना चाहिए। यस, यही तो रूल है कि एकांतर यानी कि अल्टरनेट का सम करो और उनका डिफरेंस यानी कि उनका अंतर 11 से कटना चाहिए। यस भैया, यही रूल कहता है। संख्या के अंतिम 3 अंक 11 से ना, अंतिम 3 अंक का कॉन्सेप्ट तो 8 में होता है, 125 का होता है, ये भी नहीं है। संख्या 11 पर खत्म होनी चाहिए, ये कौन बोला?
ये तो किसी ने नहीं कहा भैया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही जवाब है। कोनो दिक्कत नहीं किसी भाई को भी। चलो अगले सवाल पर आपको लेकर चलता हूं, ये सवाल करो। बताओ भाई जल्दी से, इस सवाल का जवाब क्या होगा। 2 सवाल बीच में छोड़े हैं मैंने, स्किप करे हैं, अभी कराऊंगा उन्हें भी। 2 सवाल स्किप करे हैं। क्या बात है, इतना क्रेज आपके अंदर, मजा आ गया। मतलब मैंने कोई गलती नहीं की फाउंडेशन बैच चलाकर, बहुत अच्छा काम किया है ना। चलो, इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है। आपने 9 का रूल भी पढ़ा है, आपने 11 का रूल भी पढ़ा है। वो संख्या बतानी है जो 9 से भी कटेगी और जो 11 से भी कटेगी। दोनों, सबसे पहले 9 का रूल देख लो भैया, सबसे आसान है, सम ऑफ डिजिट करना है। और 9 का वो चीटिंग वाला रूल भी लगाना कि जिनको जोड़कर 9 बन रहा है उनको हटाते जाना। ऑप्शन ए चेक करते हैं, 9 को हटाओ, 8 और 1 9, हटा दो, कितना आ गया 0। ये संख्या 9 से कट गई, ये संख्या 9 से कट गई। अभी मैं 9 की डिविजिबिलिटी देख रहा हूं, तो ये संख्या 9 से कट गई भाई। 8 और 1 9 और 9, ये संख्या भी 9 से कट गई। 8 और 1 9, 1 बचा, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, तो ये मेरा आंसर होगा ही नहीं, होगा ही नहीं भैया जब 9 से ही नहीं कटेगी। 8 और 1 9, हटा दो, बचा कितना 7, 7 बचा, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। यानी कि मेरा जो आंसर है वो या तो ऑप्शन नंबर ए है या फिर बी है। बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा जो संख्या 9 और 11 दोनों से कटे, तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाया और मैंने 2 ऑप्शन को हटा दिया, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो होंगे ही नहीं। अब बचा ए और बी, तो अल्टरनेट का सम करते हैं भाई, अल्टरनेट का सम। 1 + 0 1, 1 और 9 10, और 0 + 8 8, 10 और 8 का डिफरेंस आता है 2, तो ये संख्या भी नहीं होगी क्योंकि अंतर हमारा 11 से कट रहा ही नहीं है। या तो अंतर 0 होगा या फिर 11 होगा, तो यहां तो अंतर 2 है, तो फिर ये 11 से कहां कटी, नहीं कटी। अब बचाइए, इसको चेक ही मत करो, यही आंसर होगा भैया, चेक मत करो। चलो कर लेते हैं जब तुम जिद कर ही रहे हो तो। भाई 1 + 0 1, 1 और 8 9, और 0 + 9 9, अंतर कितना आ गया 0, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। मजा आया, आगे चले। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो ऊपर मैंने स्किप किया था 18वां सवाल 17 के बाद में, आ जाते हैं उसकी तरफ और देखते हैं क्या इस सवाल में होगा। बताएंगे सभी भाई इसका जवाब। बताओ क्या होगा। देखो भाई, उसने कहा बी का अधिकतम मान ज्ञात करो। क्या बोला बच्चा उसने, उसने कहा कि बी का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, वास्तव में सवाल बहुत अच्छा है। उसने कहा बी का अधिकतम मान बताओ जिससे ये जो संख्या है ये 11 से डिविजिबल है। और इसका सबसे मेन जो पार्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जो इसने बोली है और हमने पढ़ी ही नहीं, वो है ये वाली, कि ए ग्रेटर देन बी। यानी कि जो बच्चा ए है ना, जो ए है वो बी से बड़ा होगा। ए है, जो ए है वो बी से बड़ा होगा, बड़ा है, अकॉर्डिंग टू ये बात। ए ग्रेटर देन बी का मतलब है ए बी से बड़ा है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है बच्चे मेरे पास, 30A 68B, ये मेरे पास सवाल है। और सवाल ने बोला कि भैया ये 11 से डिविजिबल है, ये 11 से कट रहा है। अब अगर 11 से कटेगा तो बच्चे अल्टरनेट को जोड़ना जरा, 3 + A + 8, तो 3 और 8 11 + A, और अल्टरनेट को जोड़ेंगे 6 + B, 6 + B। यस, ये बात भी क्लियर है आपको। अब सवाल ने कहा कि भैया ये संख्या 11 से कटती है, अगर 11 से कटती है तो भैया फिर हमें इन दोनों को ऑप्शन से करना होगा। पहला तरीका, पहला तरीका क्या है कि इन दोनों को हमें ऑप्शन से करना होगा। ऑप्शन से कैसे, अगर उसने बी का मान पूछा है ना बच्चे, अगर मैं बी का मान 6 मानता हूं, देखते रहना, बी का मान 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, और फिर इसको कितना होना पड़ेगा भैया, 1 होना पड़ेगा। 11 और 1 12, तभी बनेगा, तभी बनेगा 11 और 1 12।
लेकिन उसने बोला है कि ए बी से बड़ा है, ए तो बी से बड़ा है, तो भैया ए यहां पर 1 है और बी 6 है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है, ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। है, चलो अगला ऑप्शन चेक करते हैं, बिना ऑप्शन चेक किए भी फिर मैं आपको बताऊंगा, मतलब कम हेल्प लेनी पड़े ऑप्शन की, वो भी मैं आपको बताऊंगा फिर क्या करना है उस केस में। अगर मैं बी का मान 4 मानूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, ये कितना हो जाएगा भाई, 6 और 4 10, सुनते रहना, ये हो जाएगा 6 और 4 10। अगर ये 10 है तो भैया इसको 21 बनना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस 11 आएगा। भाई अगर ये 10 है तो इसको क्या बनना पड़ेगा, 21, और 10 और 21 का डिफरेंस 11 आएगा। अगर 11 प्लस ए 21 है तो ए का मान कितना होगा, 10। ए हमारी 2 डिजिट की संख्या पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ए हमारी 2 डिजिट की संख्या पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसका मतलब मैं इस ऑप्शन को भी नहीं लूंगा। फिर आता हूं मैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। अगर मैं बी को 9 मानता हूं तो ये कितना आएगा, 9 और 6 15, तो भैया इसको भी 15 बनना पड़ेगा, तो फिर 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4, 11 और 4 15 तभी बनेगा। लेकिन यहां बी 9 है, ए 4 है, ए तो छोटा पड़ गया, ए तो छोटा पड़ गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब बचा एक ऑप्शन, उसे ही लगा देंगे, उससे चेक भी कर लेंगे। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, अभी मैं ऑप्शन चेक करके आपको सिखा रहा हूं कि ऑप्शन चेक करके आप कैसे करते हैं। अगर मैं बी का मान 3 मानता हूं तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 6 और 3 9। अगर ये 9 है तो इसका मान होना पड़ेगा 20, क्योंकि भैया 11 से बड़ी संख्या हमको चाहिए, 11 प्लस ए हमको चाहिए। अगर ये 9 है तो इसको 20 होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस 11 आएगा, है ना। तो अगर ये 20 है, 11 में कितना मैं जोड़ूंगा, 9। आप देख लो, ए बड़ा है और बी छोटा है, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो आपकी 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3। सर मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ डिजिटल सम कब होता है, वो मैं बताऊंगा आपको, मैं अलग से पढ़ाऊंगा बच्चे, अलग से कि डिजिटल सम क्या है, अलग से चैप्टर कराऊंगा वो आपको मैं। देखो अब मैं आपको इसका बताता हूं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है इसका, जिससे हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे, लेकिन लास्ट में जाकर लेंगे। मैं ये फिर से लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं 11 प्लस ए और 6 प्लस बी। सुनना भाई, 11 की डिविजिबिलिटी कहती है जो अल्टरनेट का डिफरेंस है ना, वो बराबर होना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए। भाई जो वैल्यू यहां पर है वही वैल्यू यहां पर होनी चाहिए, जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर होनी चाहिए, तभी तो संख्या का डिफरेंस 0 आएगा। तो अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर है तो मैंने बीच में बराबर का साइन लगा दिया, क्या दिक्कत है, किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां इन सबको इधर ले जाओ, सबको ले जाओ इधर, 11 में से 6 गया 5 प्लस ए, और ये बी प्लस का इधर जाकर माइनस का बी आ जाएगा बराबर। देखो ये जो है ये बराबर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। मैंने क्या बोला, सुनो मेरी बात, मैंने कहा जो इधर का पार्ट है वो इधर के पार्ट के बराबर है, तभी इनका डिफरेंस 0 है और संख्या 11 से कटेगी। तो अगर ये बराबर है तो मैंने बीच में बराबर का साइन लगा दिया। अब मैं 6 को भी इधर ले गया, 11 में से घट के 5 बन गया। मैं बी को भी इधर ले गया, ए माइनस बी, तो मुझे मिला 5 प्लस ए माइनस बी। अब जो 5 प्लस ए माइनस बी है ना, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 होना चाहिए, तभी संख्या 11 से कटेगी, तभी संख्या 11 से कटेगी। अब फिर से देखो, अगर मैं 0 मानता हूं तो 0 तो संभव ही नहीं है बच्चे, क्योंकि जो ए है वो बी से बड़ा है, और अगर ए बी से बड़ा है तो 0 तो कभी आएगा ही नहीं, ये मिलके कभी नहीं आएगा, क्योंकि ए बड़ा है और बी छोटा है, तो क्या कभी 0 आएगा, कभी नहीं आ सकता। तो भैया फिर 11 रखते हैं कि 5 प्लस ए माइनस बी बराबर 11। तो यहां से ए माइनस बी कितना होगा, 11 में से 5 घटेगा 6, ए माइनस बी कितना होगा, 11 में से 5 घटेगा 6। अगर मैं ए का मान 9 मान लूं और बी का मान 3 मान लूं, ऑप्शन से मैंने अब उठा लिया, ऑप्शन से उठा लिया कि बी का मान 3 ए का मान 9 बराबर 6 आ जाएगा, तो यहां से बी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 3 मिल गई। हो गया सवाल, हो गया सवाल, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। और कोई वैल्यू आप बी की रखो, ए बड़ा मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। वेरी गुड। तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, और इसे भी बहुत प्यार से हम लोग करने वाले हैं, ये इस पे भी स्टार लगाना बच्चे, एसएससी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, एसएससी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन, आजकल एसएससी बहुत पूछ रहा है इस सवाल को।
बहुत पूछ रहा है। उसने कहा कि 4a3, आराम से पढ़ना है। देखो सवाल को देखकर आप मेरे साथ हो तो सवाल को देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सवाल को देखकर टेंशन लेनी नहीं है। अब उसने कहा 4a3 9 8 4 का जो योग है वो 1 3 b7 है, और यदि 1 3 b7 11 से डिविजिबल है तो फिर 3a + 4b का मान बताओ क्या होगा। 3a + 4b, अल्टीमेट क्वेश्चन, बहुत 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 ही ज्यादा अल्टीमेट सवाल है ये। उसने कहा 4a3, बच्चे मैं यहां पर लिख रहा हूं 4a3 और 9 8 4, मैंने लिखा 9 8 4, कह रहा है इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 13b7। क्या मैंने वही लिखा जो सवाल ने बोला? जो सवाल ने बोला बच्चे, क्या मैंने एग्जैक्ट वही चीज लिखी? उसने कहा कि 4a3 और 9 8 4 का जो योग है वो इतना है, तो मैंने इन दोनों का योग किया और नीचे लिख दिया 13b7। अब उसने बोला है कि जो 13b7 है ना वो 11 से डिविजिबल है। ये बात है, ये बात है। तो 13b7 को मैं यहां पर लिखता हूं और अल्टरनेट का सम करता हूं। ये कितना आएगा 1 + b, और ये कितना आएगा 7 और 3 10, 7 और 3 10। बच्चे यहां से इन दोनों को बराबर कर दो तो b कितना आ जाएगा 10 - 1 बराबर 9। b कितना आ जाएगा 9। अब मैंने इन दोनों को बराबर क्यों किया? क्योंकि भैया इधर जो वैल्यू 10 है वही वैल्यू इधर होगी 10, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा भैया। अगर ये वैल्यू 10 है तो 1 + b का मान कितना हो जाएगा 9, ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर इन दोनों को बराबर कर लो तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, b आपको 9 मिल जाएगा। तो b तो आपको मिल गया 9। अब उसको यहां पर लिख दो भैया 9। अब देखो 4 और 3 7, कहानी यहीं पर खत्म हो गई। 4 और 3 7, कहानी यहीं पर खत्म हो गई। कुछ हासिल का इधर नहीं आया, कुछ भी हासिल का, कुछ भी हासिल का इधर नहीं आया। 3 और 4 7, कहानी यहीं पर खत्म हो गई। बीच वाले पार्ट को छोड़ दो, इधर आ जाओ। 4 और 9 13, यानी कि इन दोनों को जोड़कर भी आपको 13 मिल गया। इन दोनों को जोड़कर भी 13 मिल गया, मतलब इधर से कुछ भी हासिल इधर नहीं गया होगा। तो जो यहां की कहानी है ना a + 8 = 9, वो यहीं पर खत्म हो गई होगी। a + 8 = 9, तो यहां a कितना आ जाएगा 1। a कितना आ गया 1। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो यहां से b का मान 9 तो निकाल दिया आपने 11 का रूल लगाकर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने देखा भाई 3 और 4 7, देखो 7 आ गया, मतलब इधर कुछ भी कॉमन नहीं आया है। फिर आपने बीच वाले पार्ट को छोड़कर इधर आ जाओ, 4 और 9 13, यानी कि इधर 4 और 9 13 है, तो इधर से कुछ भी कॉमन इधर नहीं आया होगा। तो इसका मतलब है जो a + 8 है वही 9 के बराबर होगा। तो यहां से a कितना हो जाएगा 9 - 8 यानी कि 1, और b कितना है 9। हो गया सवाल। उसने कहा बताओ 3a + 4b, a का मान कितना रखना है 1 और b का मान 9, तो 3 × 1 + 4 × 9, तो 3 + 36 यानी कि 39 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। एसएससी का पसंदीदा क्वेश्चन, सच बता रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। संडे मॉक में भी ऐसा सवाल आपको दूंगा मैं, और अभी से लीक कर रहा हूं नंबर सिस्टम का, जब मॉक टेस्ट दूंगा ना उसमें भी एक सवाल ऐसा डालूंगा, तो देख लेना आप, ठीक है। चलिए अब 11 का तो सिस्टम यहां पर खत्म होता है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन या मिसलेनियस क्वेश्चन आप कह सकते हो। मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध। अभी कुछ एक कॉन्सेप्ट और रह रहा है। अभी तो कंपाउंड डिविजिबिलिटी बची हुई है, अभी तो 72 24 88 99 ये सब बचा हुआ है। अभी तो रुक जाओ, अभी तो असली चीज तो वही है। उससे पहले कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, कुछ विविध मैं आपको करवा रहा हूं, कुछ विविध। चलिए पहला क्वेश्चन विविध का है, ये रहा। बच्चे बताएंगे जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? कल शिवरात्रि है इसलिए क्लास बंद होगी? नहीं, कल कोई क्लास बंद नहीं है बच्चे, कोई क्लास बंद नहीं है। कल क्लास होगी, शाम के टाइम ही तो क्लास है। शिवरात्रि है, बिल्कुल है। तुम्हें कौन सा तांडव करना है कल?
है भाई? भगवान शिव ने ये बोल दिया कि क्लास मत करो कल? ऐसा तो नहीं है। एक बहुत देर से कमेंट कर रहा है, सर 72 की बता दीजिए प्लीज। रेल छूट रही है बताओ, या बस वाले से रोकाओ, भैया जल्दी रुक जा 1 मिनट, सर से 72 की पूछ लूं, फिर मैं बैठ रहा हूं बस में। बताऊंगा, तसल्ली ले ले भाई, बताऊंगा, सारा कंप्लीट करूंगा यार। देखो, यदि 3 7 x और 3 एक 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या है और ये 7 से डिविजिबल है, तो x के रूप में चिन्हित स्थान, ऑप्शन से उठाकर चेक कर लो यार, इसे तो ऑप्शन से उठाकर चेक कर लो। क्या रखा है सवाल में? 3 7 x और 3। उसने कहा भैया ये 7 से कटती है, ऑप्शन से उठाकर चेक करो ना, x का मान रखो, जो 7 से कट गया वही मेरा आंसर है। अगर मैं 0 रखता हूं तो 3 7 0 3 मैंने रखा, तो 7 से काटना जरा इसको, 7 पंजे 35, 2 7 दूनी 14, 6 7 नाम 63, कट गई 7 से, यही मेरा आंसर होगा। बाकी संख्या मैं चेक ही नहीं करूंगा। मैंने सबसे पहली वैल्यू x का मान 0 ही रखी भाई, x की वैल्यू मैंने 0 रखी ऑप्शन नंबर ए से, तो मुझे मिला 3703, और मैंने इसको 7 से काट के देख लिया सीधा सीधा, बिना रूल लगाए। कोई रूल की जरूरत नहीं, सीधा सीधा काट के देख लो 7 से, यार क्या फर्क पड़ता है? जरूरी है रूल लगाना कि डबल करके उसमें से घटाओ? तब तक तो आप सीधा सीधा भी काट लोगे इसे। 7 पंजे 35, हासिल का 2 20 आ गया, 7 दूनी 14, हासिल का 6 7 नाम 63, कट गया पूरा पूरा 7 से। तो बाकी को चेक ही नहीं करना हमने। अगर वो कहता मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, न्यूनतम या अधिकतम बताना है, तो मैं बाकी ऑप्शन पे जाता। उसने कहा एक ही वैल्यू है 7 की, बताओ ना उसे क्या है, 0 है भैया। चलो दूसरा विविध क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, जरा देखते हैं। देखो, उसने कहा यदि x+3, जो x+3 है वो x² प्लस kx प्लस 12 को विभाजित करता है, तो k का मान क्या होगा? उसने बोला कि जो x+3 है वो x² प्लस kx प्लस 12 को विभाजित कर रहा है, तो k का मान क्या होगा? बच्चे, अगर x+3 इसको विभाजित करेगा ना, तो x+3 इसका एक फैक्टर होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो x+3 अगर इसका एक फैक्टर है, तो x+3 बराबर 0 कर दो, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर -3 होगा। ये द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे ना अलजेब्रा के टाइम पे, अलजेब्रा बीज गणित के टाइम पे, जब हम द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां मैं चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। यहां आप इतना ही ध्यान में रखो कि x+3 ने अगर इसको विभाजित किया है ना, तो x+3 बराबर 0 है, एक फैक्टर है इसका x+3, और x+3 बराबर 0 है, तो x बराबर -3। इसमें रखकर 0 के बराबर कर दो, k का मान आ जाएगा, है ना? तो आप कहेंगे सर x² यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस kx यानी कि k इंटू -3 प्लस का 12 बराबर 0। तो -3 का स्क्वायर होता है 9, 9 -3 के प्लस 12 बराबर 0। भाई 12 और 9 कितना होता है? 21। -3 के बराबर 0, ये माइनस का 3 के उधर जाकर प्लस का 3 के हो जाएगा, तो 3 के बराबर 21, 3 सत्ते 21, के बराबर 7। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, तो क्या दिक्कत है? ये जो है ना, ये 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, तो उसने x का मान पूछा है आपसे, उसने ये नहीं बोला कि x प्राकृतिक होना चाहिए। कहां बोला उसने x प्राकृतिक होना चाहिए? कहीं भी नहीं लिखा। उसने कहा ये 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं आपसे कहूं 101, क्या ये प्राकृतिक नेचुरल नंबर नहीं है? आप कहेंगे सर है। अगर मैं कहूंगा 20, क्या ये प्राकृतिक नहीं है? आप कहेंगे है। मैं कहूंगा क्यों है, इसमें तो 0 आ रहा है। आप कहेंगे सर समझ गए, समझ गए, उसने इस 4 अंकों की संख्या को प्राकृतिक बोला है, तो x का मान 0 हो सकता है भैया। x को कहां बोला उसने प्राकृतिक है? ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि x+3 ने अगर इसको विभाजित किया, ऐसा क्वेश्चन मैं वर्कशीट में भी डालूंगा,
वर्कशीट में भी आएगा कि x+3 ने अगर इसको विभाजित किया है तो x+3 इसका एक गुणनखंड, इसका एक फैक्टर होगा। ये मैं द्विघाती समीकरण में क्लियर करूंगा चीजें। यहां पर इतना ही ध्यान में रखो कि x+3 बराबर 0, तो यहां से x बराबर क्या होगा, -3, और x बराबर -3 यहां टिका दो, x की जगह बराबर 0 कर दो, तो यहां से आपको k का मान मिल जाएगा। कितना, 7। कितना, 7। चलिए अगला सवाल जो है वो एसएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। बच्चे ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो अब पूछे जा रहे हैं, जो अब पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखना और समझने की कोशिश करना। आप खुद से ट्राई कर सकते हो तो करो, नहीं तो पेन को साइड में रख के सामने देखना। सवाल ने बोला कि 5 अंकों वाली संख्या है एक, जो है 672xy, और ये 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, से डिविजिबल है। तो हमें बताना है 6x + 5y का मान। सबसे पहले तो x और y की वैल्यू पता करना बहुत जरूरी है। ये दिखने में आपको सवाल हल्का फुल्का लग रहा होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, सच में ये अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा 5 अंकों वाली संख्या है ये 3, 7, 11 से डिविजिबल है, 3, 7, 11 से विभाजित है। तो बताओ 6x + 5y का मान क्या होगा। चलो ठीक है भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 3, 7 और 11 से कटती है, अगर कोई संख्या 3, 7, 11 से कटती है, तो भैया वो इनके एलसीएम से भी कटेगी। और इनका एलसीएम होता है, तीनों अभाज्य संख्या है ना, तीनों प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। 3 × 7 × 11, तो 3 सत्ते 21 × 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। बच्चे याद रखना, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अगर 3, 7, 11 से कट रहा है और 3, 7, 11 अभाज्य हैं, तो भैया वो इनके एलसीएम और अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है, प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है, उनका गुणनफल, उनको गुणा कर दो, वही एलसीएम है। 3 × 7 × 11 यानी कि 231 से भी कटेगा। अगर मैं आपसे कहूं कोई संख्या 2 और 5 से कटेगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या 10 से भी कटेगी? 2 × 5, भाई 2 और 5 अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम सीधा सीधा गुणा कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या 7 और 11 से डिविजिबल है, तो 7 भी एक अभाज्य संख्या, 11 भी एक अभाज्य संख्या, तो वो संख्या 7 × 11 यानी कि 77 से भी कटेगी, 77 से भी कटेगी, 77 से भी कटेगी। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, वेरी गुड। अब आपने देखा कि भैया अगर संख्या 3, 7, 11 से कट रही है, तो भैया इनका एलसीएम 3 × 7 × 11 यानी कि 231 से भी कटेगी। अब सवाल ने कहा भैया संख्या तो ये है, संख्या क्या है? संख्या है 672xy। बच्चे एक बात बताओ मुझे, x और y का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है? बताओ, आप खुद बताओ। x की मैं मैक्सिमम क्या वैल्यू रख सकता हूं? अगर मैं रखने बैठ गया तो मैक्सिमम क्या x का मान रख सकता हूं? भूल जाओ किससे डिविजिबल है किससे नहीं है, x एक अंक की संख्या होनी चाहिए, और x का मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं? एक अंक की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। आप कहेंगे सर सबसे बड़ी एक अंक की संख्या तो 9 होती है, x की मैक्सिमम वैल्यू 9 रख दो। यस, रख दी मैंने। अब आप मुझे बताओ y का मैक्सिमम मान मैं क्या रख सकता हूं? बड़ी से बड़ी संख्या रखनी है, मैक्सिमम। तो आप कहेंगे सर y का भी मैक्सिमम मान 9 रख दो। चलो मैंने रख दिया। अभी मैंने रखा है इनको, तो क्या करना है, आपने लेना है 6, 7, 2 और 99। मैंने x और y को 9 और 9 मान लिया, 231 से डिवाइड करना शुरू कर देना है। 231 से डिवाइड करना शुरू कर दो। ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में आया हुआ सवाल है, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में। 231 दूनी कितना होता है भैया? 2 बार जाएगा, 462, 462। 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, और इस 9 को यहीं पर उतार लो। ये कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा या 9 बार? 2 नाम 18, 3 नाम 27, 9 बार चला जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, हासिल का 2, 9 दूनी 18 और 2 20। कितना आया रिमाइंडर? 0। 10 में से 7 गया 3, 30 आया।
इस 9 को उतार लो, फिर कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 2 एकम 2, एकम 231, एकम 231, तो 9 में से एक गया 8 और 10 में से 3 गए 7, 78 यहां रिमाइंडर बचा। कितना बचा, 78। मैं फिर से आपको फिर से मैं आपको इस सवाल को लेकर आता हूं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सच में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्वास करो मेरा। सवाल ने कहा 5 अंक की संख्या है 672xy, ये 5 अंक की संख्या है, ये 3 7 11 से डिविजिबल है। मैंने आपसे कहा जो संख्या 3 7 11 से डिविजिबल है वो इनका एलसीएम यानी कि गुणनफल आएगा 231 से भी कटेगी। अब संख्या है मेरे पास ये रही 672xy, मैंने कहा x का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है। आप कहेंगे x का 9 और y का मैक्सिमम से मैक्सिमम ये भी 9 होगा, तो मैंने संख्या लिखी 67299। मैं 231 से काटना शुरू कर दिया, 231 दूनी 462, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गए 2, इस 9 को उतार लिया, 9 बार गया तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, हासिल का 2, 9 दूनी 18 2 20, 9 में से 9 गया 0, इधर हासिल का ले लिया, 10 में से 7 गए 3, ये 9 बचा था इसको उतार लिया, 231 एकम 231, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 3 गए 7, भैया 78 रिमाइंडर आ गया। अब क्या करना है आपने, जो ये रिमाइंडर है ना ये इस संख्या में से सीधा सीधा माइनस कर देना है। 67299 जो है ना इसमें से 78 सीधा सीधा माइनस कर दो, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गए 2, आपका जो x का मान होगा वो 2 होगा, आपका जो y का मान होगा वो 1 होगा। आपका जो लास्ट में 2 1 आया है ना 672 और 21 जो आया है ये संख्या आपकी 231 से कटने वाली संख्या है। ये जो आई है ना संख्या रिमाइंडर को माइनस करने के बाद, ये संख्या वो है जो आपकी 231 से कट रही है, 231 से कट रही है। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में 7 गए 2, तो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। आपसे पूछा है 6x + 5y यानी कि 6 × 2 + 5 × 1, तो 6 दूनी 12 + 5, आपका जवाब होगा 17, ऑप्शन नंबर डी। आपका जवाब क्या होगा, 17। वेरी गुड, ऐसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया सवाल करने में, ओके। चलो एक सवाल अब और बताता हूं आगे, ऐसा नहीं ऐसा ही दिखने वाला, ऐसा ही दिखने वाला सवाल क्या हो सकता है। देखो अभी तो मैंने आपको यह सवाल कराया कि कोई संख्या 3 7 11 से कटती है, तो लास्ट में उसने एक्स वाई दो अननोन बना दिए और उनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करने को बोली और कुछ एक इक्वेशन हमसे पूछ ली। इस क्वेश्चन का फिर से आप रिवीजन करना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टार बनाकर लिखेंगे, यदि कोई संख्या 7 11 और 13 से विभाजित होती है, 13 से विभाजित होती है। ये 7 11 13 है, वो पिछले में क्या था, वो पिछले में था 3 7 11, कंफ्यूज मत करना, ये 3 7 11 है और जो मैंने अब बोला है ये 7 11 13 है। अगर कोई संख्या 7 11 और 13 से डिविजिबल है, विभाजित होती है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13, तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगी, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या होता है, तो वह संख्या 7 × 11 × 13 ये होता है 1001 से भी विभाजित होगी, याद रखना इस बात को कि अगर कोई संख्या और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मैं कर रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस पे कैसे बनेगा अभी दिखाऊंगा मैं आपको। सवाल ने कहा कि अगर कोई संख्या 7 11 और 13 से डिविजिबल है ना, तो वो संख्या 7 × 11 × 13 यानी कि 1001 से भी डिविजिबल है, 1001 से भी डिविजिबल है। और अगर मैं दूसरा पॉइंट इसमें लिखूं कि कोई भी संख्या जो ABC फॉर्मेट में लिखी होगी, ABC फॉर्मेट में लिखी होगी
वह हमेशा वह हमेशा 1001 से विभाजित होगी, 1001 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या अगर एबीसी फॉर्मेट में लिखी होगी ना, एबीसी फॉर्मेट, यानी कि शुरू के 3 डिजिट अगर अपने आप को रिपीट कर दें, तो वो संख्या भैया 1001, या फिर मैं कहूं तो 7, 11, 13 से डिविजिबल है। 7, 11, 13 से डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि 235 को 1001 से गुणा करना, जरा 235 गुणा 1001, अपनी कॉपी में लिखो, अपनी कॉपी में लिखो 235 गुणा 1001। पता है आपको क्या मिलने वाला है? मैं बिना सॉल्व किए कह सकता हूं, आपको मिलेगा 235 और 235, यानी कि 235 235। फॉर्मेट क्या हुआ? एबीसी एबीसी, यानी कि जो संख्या शुरू के 3 अंकों पर है वही संख्या शुरू बाद के 3 अंकों पर मिलेंगी। एबीसी एबीसी फॉर्मेट। अगर मैंने कहा 235 गुणा 1001, अपनी कॉपी में करो या कैलकुलेटर में कर लो, आप देखो 235 एकम 235, हासिल का 23, 235 0 0 235, 23 का 3 आ जाएगा, 235 0 0 ये 2 आ जाएगा, और 235 एकम 235 आ गया ना गुणा करने पर, 235 235। तो ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि कोई भी संख्या अगर एबीसी फॉर्मेट में है तो वो हमेशा 1001 से डिविजिबल है, यानी कि 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। एक सवाल दूं आपको, चलो ये सवाल का जवाब दे दो मुझे, फिर मैं अगला सवाल आपको देता हूं। बताओ जल्दी से इस सवाल का जवाब, कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है? 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। आप जवाब बताओ जल्दी से मुझे, क्या होगा? अब आपने एक चीज देख ली कि सर अगर सवाल में बोल दिया कि संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, तो सर ये बात तो फिक्स है कि संख्या 1001 से भी डिविजिबल होगी। और अगर संख्या 1001 से डिविजिबल है तो उसका फॉर्मेट ये होगा एबीसी एबीसी, यानी कि 3 संख्या अपने आप को रिपीट करेंगी, 3 संख्या अपने आप को रिपीट करेंगी, यानी कि 127 721 नहीं, 125 127 नहीं, 122 227 नहीं, 127 127। देखो रिपीट कर दिया ना, एबीसी और एबीसी। यस, ऑप्शन नंबर 4। कितनी स्पीड से आपने बता दिया। अगर मैं आपसे कहूं अगले सवाल में कि इसका जवाब बताओ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? बताओ जल्दी से। फिर आपको मैं लेकर चलता हूं जो कंपाउंड डिविजिबिलिटी होती है ना, कंपाउंड डिविजिबिलिटी यानी कि मिश्रित विभाज्यता, उसको फिर हम पढ़ते हैं। बताओ जल्दी से। यदि 6 अंकों की संख्या ये आपको दी हुई है और उसने कहा कि ये 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो हमें बताना है x माइनस वाई प्लस 3z का मान। बच्चे ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आया हुआ सवाल है, एसएससी सीपीओ का आया हुआ सवाल है। बताओ क्या होगा जवाब? भाई ये बात तो हमको फिक्स पता चल गई कि संख्या अगर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो मेरे भाई वो संख्या 1001 से भी डिविजिबल होगी, और अगर संख्या 1001 से डिविजिबल है तो वो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगी। अब हमें संख्या क्या दी हुई है? 5, x 2 और 6 z 7। आप इनकी फिलिंग कर दो, आप संख्याओं की फिलिंग कर दो। पहली 3 संख्या है ये, बाद की 3 संख्या है ये, और सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 5x2 y 6z, 5x2 y 6z। संख्या यहीं तक है, यही संख्या है, सॉरी। अब इनके आप संख्याओं का ना ग्रुप बना लो कि भाई ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। अब जो संख्या ये 3 होंगी वही ये 3 संख्या होंगी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो y का मान है वही 5 होगा? भाई a का मान 5 है, b का मान x है, c का मान 2 है, a का मान y है। अब a का मान y है तो क्या मैं कह सकता हूं कि y बराबर 5 होगा? आप मुझे बताओ इस बात को, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5x2 और y 6z
ये दोनों एबीसी एबीसी फॉर्मेट में है, तो ए का मान अगर 5 है तो ए का मान y होगा, तो y बराबर 5 मैं कह सकता हूं। ऐसे ही बच्चे b की वैल्यू यहां x है और यहां b की वैल्यू 6 है, तो क्या मैं x बराबर 6 कह सकता हूं। यहां c की वैल्यू 2 है, यहां c की वैल्यू z है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि z बराबर 2 होगा। तो क्या x y z तीनों की वैल्यू आपको मिल गई। जस्ट कंपेयर करना है, और आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि ये एबीसी एबीसी फॉर्मेट में होगी। 5x2 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए। एक दूसरे से कंपेयर करके x y z की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब उसने कहा x माइनस वाई प्लस 3z, तो x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 5, प्लस z का मान कितना है 2, तो 6 माइनस 5 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 और 6 12, 12 में से 5 गए 7, और आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यस, आ गया 7। ओके, अब मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चे कंपाउंड डिविजिबिलिटी। कंपाउंड डिविजिबिलिटी यानी कि मिश्र विभाज्यता। मिश्र विभाज्यता क्या होती है कंपाउंड डिविजिबिलिटी। बच्चे अभी तक आपने किस किस की डिविजिबिलिटी पढ़ी है। रुको, माइंड को रिलैक्स दो और फिर हम कंपाउंड डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल के जो मैक्सिमम आने के चांसेस होते हैं इस चैप्टर से, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से, वो यहीं से आते हैं, यहीं से कंपाउंड डिविजिबिलिटी यानी कि मिश्रित या मिश्र विभाज्यता से ही बनते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स दो दिमाग को, फिर शुरू करते हैं। चलो, अभी तक आपने जो रूल पढ़ा है वो 2 का पढ़ा है, 4 8 16, 3 9, 5 25, और किसका पढ़ा है 7 11, और तो नहीं पढ़ा किसी का भी, इन्हीं का ही रूल आपने पढ़ा है कि नहीं भाई। ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 11 की डिविजिबिलिटी, इन्हीं का रूल पढ़ा है। अब मिश्रित क्या होता है बच्चे, मिश्रण क्या होता है बताओ मुझे। मिश्रण क्या होता है, कंपाउंड मतलब क्या होता है, जो दो संख्या को मिलकर बने। मिश्रण का मतलब तो यही है, जो दो चीजों को मिश्र कंबाइंड कर दे, उनको मिक्सचर बना दे दो संख्याओं का, और एक नई संख्या आपको दे दे बनाकर। 5 25, हाँ 125, हाँ वही है, मतलब समझ गए ना आप। तो मिश्रण का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं कि 6 की विभाज्यता क्या होती है, कोई संख्या अगर 6 से डिविजिबल है। अब मैंने 6 का रूल तो आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन आपने क्या करना है, सुनो, आपने क्या करना है, आपने 6 को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनका रूल आपने पढ़ा है। ये बात दिमाग में सेट कर लो, ये बात दिमाग में सेट कर लो कि 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका रूल आपने पढ़ा है। बताओ वो कौन कौन सी दो संख्या है। भाई देखो, 6 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 गुणा 6, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 गुणा 3। क्या 1 का रूल आपने पढ़ा है, 6 का पढ़ा है? नहीं, तो इसमें नहीं तोड़ेंगे, फिर हम तोड़ेंगे 2 गुणा 3 में। यानी कि अगर मुझे कोई संख्या बतानी है कि ये 6 से कटेगी या नहीं, तो मुझे उस संख्या को देखना है कि वो 2 से भी कटनी चाहिए और वो 3 से भी कटनी चाहिए, वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी। अगर किसी सवाल में 6 का रूल लगाना है ना, तो उसमें आप 2 का रूल लगाओ और 3 का रूल लगाओ, दोनों से कटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया 3 से कट जाए और 2 से ना कटे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 2 से कट जाए और 3 से ना कटे। ये कंपल्सन है, ये बिल्कुल जबरदस्ती है कि भैया अगर 6 से कटना है तो 2 से भी कटना होगा और 3 से भी कटना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कोई संख्या 12 से कटती है, तो जरा बताओ ऐसी दो संख्या में तोड़कर जिनका रूल आपने पढ़ा है। ये लाइन अपने दिमाग में छाप लो कि 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका रूल हमने पढ़ा है, सर ने जिनका रूल हमको पढ़ाया है, ऐसी दो संख्या में तोड़ना है। तो अगर मैं कहूं 12 से डिविजिबल कोई भी मैं नंबर आपको दे दूं, अब ये नया सवाल भी बन सकता है। अब जरूरी नहीं है जितने डिविजिबिलिटी मैं आपको कराऊं, जितने सवाल मैं आपको कराऊं वही एग्जाम में आए, अब वो कुछ भी बन सकता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया हमें ऐसी दो संख्या में तोड़ना है। सपोज अगर 12 की डिविजिबिलिटी पर कोई सवाल आ जाए
कि 4 ऑप्शन में से बताओ 12 से कौन सा कटेगा। तो घबराना नहीं है, आपने 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका रूल आपने पढ़ा है। तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ दिया, 3 चौके 12, 3 गुणा 4, यानी कि संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी। हमने 3 का भी रूल पढ़ा है, हमने 4 का भी रूल पढ़ा है। अगर मैं आपसे कहूं 24, जरा बताना मुझे 24, बताओ जल्दी से कि अगर कोई संख्या 24 से कटती है तो वो किससे कटेगी भैया? जिनका रूल आपने पढ़ा है, जिनका रूल आपने पढ़ा है बताओ। भाई आप कहेंगे सर 6 चौके 24 भी होता है, लेकिन हमने तो 6 का रूल नहीं पढ़ा। सर 12 दूनी 24 भी होता है, सर हमने तो 12 का रूल भी नहीं पढ़ा। तो फिर मैं क्या कहूं? मैं कहूंगा 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। आगे चलो, अगर मैं यहां 33 लिख दूं कि संख्या 33 से डिविजिबल है, तो कौन कौन सी दो संख्याओं से कटनी चाहिए जिनका रूल आपने पढ़ा है? आप कहेंगे सर 3 गुणा 11, 3 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी कटनी चाहिए, दोनों का रूल हमने पढ़ा है। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं 44, 44 कोई संख्या अगर 44 से कटती है तो 44 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका रूल आपने पढ़ा है, 4 गुणा 11, 4 का रूल भी पढ़ा है, 11 का भी पढ़ा है। जरा मुझे बताओ 56, भाई 7 गुणा 8, 7 का रूल भी आपने पढ़ा है, 8 का रूल भी आपने पढ़ा है। उसके आगे चलो, 63 भी आ सकता है, 9 सत्ते 63, 9 का रूल भी आपने पढ़ा है, 7 का रूल भी आपने पढ़ा है। फिर 72 आ सकता है, बताओ मुझे 72। आप मुझे बताओ, देखो अब हर बच्चे का दिमाग काम करने लग गया। मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट जो लाइव बैठा है उसका दिमाग चले, तो बाद में देख रहा है उसका भी चले। मैंने कहा 72 से अगर कोई संख्या कट रही है तो 72 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका रूल आपने पढ़ा है। एक बच्चा कह रहा है तो 24 को 2 गुणा 3 गुणा 4 भी तो लिख सकते हैं, 2 3 6 24 लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको 3 डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 2 की अलग से 4 की अलग से। क्यों ऐसा करना है भाई, क्यों ऐसा करना? तो 72 को ऐसी दो संख्या में तोड़ा। आप कहेंगे सर 9 गुणा 8, 9 अट्ठे 72, 9 का रूल भी पढ़ा है, 8 का रूल भी पढ़ा है, लास्ट की 3 डिजिट 8 होती है, अंकों का योग 9 होता है। अगर मैं आपसे कहूं 88, 88 का मतलब है 11 गुणा 8, यानी कि संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए। बच्चे 99, 99 का मतलब क्या है? 99 का मतलब है 11 गुणा 9। इन्हीं से ही सवाल बनेगा, इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा। ये तो मैक्सिमम मैंने लिखवा दिया। मोस्टली जो सवाल अब तक देखे गए हैं, मोस्टली जो सवाल अब तक देखे गए हैं, मैक्सिमम, चाहे मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, सीडीएस, यूपीएससी, सीसेट, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई, किसी भी स्टेट पुलिस की बात करूं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं, जो अब तक सवाल मैक्सिमम पूछे गए हैं, या तो वो 6 पर पूछे गए हैं, या 72 पर तो भर भर के पूछे गए हैं, भर भर के, 88 पर और 99 पर, इन पर मैक्सिमम। कई बार 44 पे भी पूछ लिया है, बस मैक्सिमम इन्हीं से। लेकिन मैंने सब कुछ पॉसिबिलिटी लिखवा दी है कि इनसे भी अगर आ जाए तो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो परेशान होंगे ही नहीं। ठीक है, बात क्लियर है बच्चे सभी को? अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलूं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखना, यही आपकी कंपाउंड डिविजिबिलिटी है। आपको सवाल देगा, इनमें से डिविजिबिलिटी पूछेगा, आपको उसे ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका रूल आपने पढ़ा है, जिनका रूल आपने पढ़ा है, बस। चलो पहला सवाल आपको मैं देता हूं बच्चे, ये रहा सवाल। अब जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताएंगे आप लोग, क्या इसका जवाब होगा? बताइए, आज कंप्लीट कर देंगे इसको। टेलीग्राम पे मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे आप टेलीग्राम से पहले जुड़ो। टेलीग्राम पे जुड़ गए हो फिर भी मैसेज नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप गलत टाइम पर मैसेज कर रहे हो। मैसेज करने का जो टाइम है वो शाम को 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, 2 घंटे तक ही आप मैसेज कर सकते हो। उसके बाद मैसेज नहीं कर सकते आप, ना उससे पहले कर सकते हो। 8:30 से 10:30 के बीच में ही आपको मैसेज करना है। आप हो सकता है आप लेट जुड़े हो बच्चे, बैच के साथ है ना अतुल, परेशान मत हो। देखो संख्या है 987x54। संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x, अनुपस्थित जो एब्सेंट है,
कह रहा है कि बताओ x चुनो ताकि संख्या 6 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। सेलेक्ट द मिसिंग डिजिट x फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑफ द नंबर 987x54 सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब 6 का आपने डायरेक्ट रूल नहीं पढ़ा, लेकिन आप जानते हैं कि 6 बराबर होता है 2 गुणा 3, यानी कि उसे 3 का रूल भी फॉलो करना होगा, उसे 2 का भी। अब बच्चे जितने भी रूल मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, एक कंडीशन है, जितने भी रूल मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, सारे के सारे रूल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर मैं कहूं 2 का रूल क्या होता है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अंतिम का अंक 2 से कटना चाहिए, इवन डिजिट होना चाहिए, सम डिजिट। अगर मैं कहूं 3 का रूल, तुरंत आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। अब संख्या मेरे पास है क्या, संख्या मेरे पास है 9 8 7 x 5 4। भैया 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट डिजिट, जो कि कट भी रहा है। 4 जो है ये 2 से कट रहा है, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो हो गई। अब आते हैं 3 की विभाज्यता की तरफ। बच्चे 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। और उससे पहले हम 9 को हटा देंगे, भाई 9 को हटा देंगे ना, सिखाया था 9 का चीटिंग रूल, 9 का चीटिंग रूल सिखाया था कि नहीं, आप कहेंगे सर सिखाया था। अब इस 5 और 4 को जोड़ लो, 5 और 4 9, हटा दो, बचा कितना 8 7 15 प्लस x। बच्चे 15 में मैं क्या जोड़ूं, 15 में मैं क्या जोड़ूं कि संख्या हमारी जो है वो 3 से कट जाए, जो संख्या है हमारी वो 3 से कट जाए। तो भैया आप कहेंगे सर 15 में आप 3 जोड़ दो, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 18, और संख्या हमारी 3 से कट जाएगी, ऑप्शन नंबर यही होगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। भाई 15 में आप 2 जोड़ोगे आएगा 17, वो कटेगा नहीं 3 से। 15 में आप 1 जोड़ोगे आएगा 16 वो 3 से नहीं कटेगा। 15 में आप 5 जोड़ोगे आएगा 20, तो 3 से नहीं कटेगा। तो फिर क्या हुआ, फिर बचा 3। 15 में आप 3 जोड़ोगे आएगा 18 3 से कट जाएगा। x का मान कितना 3। अगला सवाल दूं, ये सवाल करिए, एक मैंने स्किप कर दिया सवाल, अभी आएंगे वापसी उसकी तरफ। ये सवाल बताओ जल्दी से बच्चे, क्या होगा सवाल का जवाब, बताओ 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 भाई क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है, डिविजिबल बाय 12। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अब आप जानते हैं कि कोई संख्या अगर 12 से कटती है तो वो 3 गुणा 4, यानी कि 3 से भी कटेगी बच्चा और 4 से भी कटेगी। बात क्लियर है भाई, तो 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। अब 4 का रूल क्या कहता है, संख्या क्या है ये रही, 4 का रूल कहता है लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, 12 12 12 12, सभी के अंतिम के 2 अंक 4 से कट गए। 4 से हमें कुछ फायदा मिला नहीं। आ जाते हैं 3 पे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, और उससे पहले जिनका योग 9 बन रहा है उनको हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो, 3 2 5 और 1 6, 6 जो है वो 3 से कट गया, यस मेरा आंसर हो सकता है। देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9 हटा दो, 4 और 1 5, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 3 और 1 4, 6 और 3 9 हटा दो, 4 और 2 6, 6 और 1 7। अब आप देख लो कौन सा अंक है जो 3 से कटता है, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल एकमात्र यही है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। 9 का जो चीटिंग वाला रूल है ना वो भी ध्यान में रखना है कि जिनको जोड़कर 9 बन रहा है उनको मैं हटाता गया, हालांकि आप नहीं भी करना चाहते तो सबके अंकों को जोड़ लो, तब भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ऐसा कुछ खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। ये सवाल बताओ भाई जल्दी से, बच्चे आंसर बताएंगे मुझे इसका आप लोग। बताओ भाई। हाँ 28 में जीरो रखने पर भी डिविजिबल है, एक बच्चा कह रहा सर 28 में जीरो रखने पर भी आ रहा है, लेकिन जीरो ऑप्शन में नहीं है ना मेरे भाई, जीरो ऑप्शन में भी तो होना चाहिए, इसलिए हमने जीरो चेक नहीं किया। संख्या ये आपको दी हुई है, आपसे बोला है कि बताओ संख्या 12 से डिविजिबल, ऑप्शन बताने हैं। बच्चे कल की एक क्लास मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए वो रख लूं मैं, एक और क्लास डिविजिबिलिटी के साथ ही उसे करा देते हैं कि कोई संख्या
3 से डिविजिबल है लेकिन 7 से नहीं। वो मैंने अभी भी कराई, यूट्यूब पर अभी कराई थी वो लेटेस्ट में, रामबाण सीरीज में। वो वाली क्लास में कल आपको डिविजिबिलिटी के साथ ही कराऊंगा। ये संख्या 7 और 5 से डिविजिबल है लेकिन 35 से नहीं है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं इन्हीं दो संख्याओं के बीच में, तो उसे डिविजिबिलिटी के साथ ही पढ़ लेते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है वो भी। और इसके भी कुछ क्वेश्चन बचेंगे, उन्हें भी प्रैक्टिस हम कल ही कर लेंगे। और एक 4th क्लास स्पेशल डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट के नाम से रखवा देता हूं कल मैं। ओके, नंबर सिस्टम में मैं कुछ भी छोड़कर नहीं चल रहा हूं, कुछ भी। संख्या दी हुई है ये और ये, आपसे कह रहे बताओ कोई भी 12 से डिविजिबल नहीं है। एक ही संख्या 12 से डिविजिबल है, दो संख्या 12 से डिविजिबल है, या सभी 12 से डिविजिबल। भाई अब आपको इंडिविजुअल संख्या चेक करनी पड़ेगी, आपको एक एक करके इंडिविजुअल संख्या आपको चेक करनी पड़ेगी। आप जानते हैं 12 की डिविजिबिलिटी होती है 4 गुणा 3, यानी कि संख्या 4 से भी कटनी चाहिए और संख्या हमारी 3 से भी कटनी चाहिए। अब 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट की 2 डिजिट। यहां है 40, यहां है 40, यहां 16, 40 भी 4 से कटता है, 16 भी, यहां 43 है। ये संख्या हमारी नहीं होगा आंसर। ये संख्या हमारा 4 से ही नहीं कट रहा है तो 12 से भी नहीं कटेगा। मैंने बोला ना कि 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अब इसकी लास्ट की 2 डिजिट तो 43 है, भाई 4 से ही नहीं कटती है तो हटा दो, ये आंसर नहीं होगा। अब ये दो संख्या 4 से कटती हैं, अब 3 से देखना है, अंकों का योग करना है। और 9 का चीटिंग रूल भी लगा सकते हो। 9, 5 और 4 9, कितना आया 2। ये 3 से नहीं कटता है, हटा दो। 5 और 4 9, 6 और 3 9, आया 1। ये संख्या भी 3 से नहीं कट रही है, यानी कि मेरा जवाब होगा कोई भी 12 से विभाजित नहीं है, कोई भी संख्या 12 से डिविजिबल नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख लो आप। ये सवाल करना भाई जरा, बताओ 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 भाई, जवाब क्या होगा इसका। n एक प्राकृतिक संख्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। तो n, n+1, n+2, n, n+1 और n+2 हमेशा, देखो ये बात याद रखना, हमेशा, हमेशा का मतलब है ऑलवेज, यानी कि कंपल्शन, कंपल्सरी है भैया, कंपल्सरी है कि किससे डिविजिबल होगा, n, n+1, n+2। n अगर एक नेचुरल नंबर है तो यस, बिल्कुल सही जवाब, ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। क्यों, क्यों है ये 6 से डिविजिबल हमेशा? क्योंकि बच्चे आप यहां देखो, n, n+1 और n+2, ये तीनों की तीनों संख्या जो है ये क्रमागत है। ये तीनों की तीनों संख्या क्या है, कॉन्जिक्यूटिव। तीनों की तीनों संख्या कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि n आप कोई संख्या मानो, उससे अगली संख्या लेनी पड़ेगी, उससे भी अगली संख्या लेनी पड़ेगी, कोई भी संख्या आप n मानो। तो यहां से हमें एक इवन नंबर मिलेगा इन तीनों के गुणा करने पर, और एक हमें मिलेगा ऑड नंबर, यानी कि 1 3 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा और 1 2 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि हमेशा ये संख्या 6 से तो कटेगी ही कटेगी, हमेशा, ऑलवेज। भाई उसने बोला n, n+1, n+2, n का मान अपनी तरफ से आप कुछ भी मानो, कुछ भी। मैंने कहा n बराबर 4 है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 5, अगली संख्या हो जाएगी 6। देखो ये संख्या 6 से तो कट ही रही है। मैं कह रहा हूं n का मान 7 मान लो, अगली संख्या आएगी 8, उससे अगली संख्या आएगी 9, 9 से एक 3 मिल गया, 8 से एक 2 मिल गया, और 2 गुणा 3 6। हमेशा संख्या 6 से कटेगी ही कटेगी। आप n का मान 1 रख लो, n का मान 1 रखोगे, अगली वैल्यू 2, अगली वैल्यू 3, ये आ जाएगा 6, संख्या 6 से कट गई। तो ये तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप लेते हो, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हो, कोई भी 3 क्रमागत संख्या लेते हो, उसका एक फैक्टर, एक गुणनखंड 6 हमेशा होगा।
वो संख्या 6 से जरूर कटेगी अगर आप किन्हीं भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को गुणा करते हो तो। एक रख लो, 1 2 3, 6 आ गया, 6 से कटेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं बच्चे। ये रहा सवाल होमवर्क, मुझे आंसर बताना है आपको टेलीग्राम ग्रुप में। बच्चे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हो तो जरूर जुड़ जाइए। आपने क्या करना है, जो आपके बैच वाला फोल्डर ओके करना है, ऊपर 3 कॉलम मिलेंगे, एक टेलीग्राम का मिलेगा, ओके करेंगे, लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधा टेलीग्राम के फोल्डर में पहुंच जाएंगे। अब कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे आप अपने टेलीग्राम के सेटिंग में जाके परमिशन चेक करो, आपने ग्रुप में जुड़ने की परमिशन को शायद ऑफ किया हुआ है, उसे ऑन करोगे, फिर से आप जाओगे लिंक के थ्रू, फिर जुड़ जाओगे। ओके, तो कल भी हमारी एक स्पेशल डिविजिबिलिटी की क्लास रहेगी। चैप्टर बहुत गजब है, इसीलिए मैंने इसमें 3 से 4 क्लास ली है। बाकी मिलेंगे कल, महाशिवरात्रि है बच्चे, कोई इशू नहीं है, छोटी क्लास कर लेंगे यार, लेकिन पढ़ लेंगे। ऐसा मत बोलो कि सर क्लास ना करें, है भाई, मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन। तुम भी अगर कल छोड़कर चले जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।